इसलिए हम लोग पठारी क्षेत्रों को देखेंगे और स्पेशली हम पीवाईक्यू को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारत के जो है प्रमुख पठार जो है वहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है वो मालवा का पठार हो जाएगा। उसके अलावा जो है बीच वाले क्षेत्र में आपका बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। साइड में जो है पूर्वी एरिया में आप देख सकते हैं बघेलखंड है। उसके अलावा जो है बात करें दक्कन का जो है पठार आपका जो है महाराष्ट्र एरिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। तेलंगाना जो है तेलंगाना वाले जो है वो स्टेट में आपको देखने को मिलेगा पठार, और भी जो है वो कई स्टेट में है। नागपुर जो है छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपको पूर्वी क्षेत्रों में, कर्नाटक का पठार जो है आप देख सकते हैं कि दक्षिण आपका जो है पश्चिम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग शिलांग का पठार तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूर्वी जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं। हो सकता है ज्योग्राफी में कभी भी मैच करने आ जाए तो आप कम से कम मैप अगर देखे रहेंगे तो आप जो है वो टिक मार सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे डियर और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको ज्योग्राफी में जाननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली हम लोग जो है वो छोटा नागपुर के पठार को देखेंगे। अगर बात करें अवस्थिति की तो यह जो है पठार पश्चिम आपका बंगाल राज्य की पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, आपका धनबाद, आपका सिंहभूम, उसके अलावा जो है रांची जो है एरिया में देख सकते हैं झारखंड के। हजारीबाग में देखेंगे संथाल परगना में जिले में और जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें जो है ये कितना वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करता है तो ये जो है वो 87,239 जो है वो किलोमीटर एरिया कवर करता है। अगर बात करें ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो स्पेशली बात करें तो इस जो है पठार को भारत का रूर आपका जो है वो भी कहा जाता है, भारत का रूर भी कहा जाता है। यह जो है पठार आपका खनिज पदार्थों में जो है वो धनी है। सोन नदी आपको पठार के उत्तर पश्चिम में जो है बह कर के आपका जो है वो गंगा में मिलती है। अगर बात करें हम लोग जो है आगे तो दामोदर आपका नदी मध्य जो है वो भाग में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होता है। तो आपने देख लिया छोटा नागपुर के बारे में। अगर शिलोंग पठार के बारे में बात करें तो ये अवस्थिति की अगर बात करें तो स्पेशली ये जो है वो उत्तरी पूर्वी आपका जो है अग्रभाग है और यह जो है वो आपका जो है वो यह पठार जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो 35,291 जो वर्ग किलोमीटर है। प्रदर्शन के कारण यह जो है पठार भारतीय आपका प्रायद्वीपीय से जो है वो मालदा गैप द्वारा जो है पृथक हुआ है। इसमें गारो खासी जयंतिया की जो है वो पहाड़ियाँ स्थित है। अगर बात करें दक्कन पठार का तो दक्कन पठार जो है स्पेशली आपका जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम आपका जो है वो आंध्र प्रदेश के हिस्से में, कर्नाटक तथा आपका तमिलनाडु राज्यों में जो है लगभग आपका जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का जो है वो आपका क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। तो आप देख लिए कि दक्कन का पठार जो है किन किन राज्यों में है और कितना जो है एरिया कवर करता है। अगर बात करें इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस की तो दक्कन का पठार प्रायद्वीप में सतपुड़ा आपका श्रृंखला के दक्षिण भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है, यानी जो है वो सतपुड़ा श्रृंखला के दक्षिण भाग को दक्कन का पठार कहते हैं। राज्य को आपने देखा है, ठीक है। याद रखिए कि महाराष्ट्र वाला रीजन में नहीं है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी महाराष्ट्र नहीं है, यह जो है वो बेसाल्ट एवं जो है लावा से निर्मित क्षेत्र है, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। तेलंगाना का पठार की बात करें, यह जो है तेलंगाना का पठार को देखेंगे यहाँ पे, यह जो है पठार आपका कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा यह पठार जो है दक्कन के पठार का भाग है जो आपका तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अगर बात करें कर्नाटक का तो ये आपका 2 राज्यों में है, आपका कर्नाटक तथा आपका केरल के आपका कुछ भाग में विस्तृत है। अगर बात करें ये जो इम्पोर्टेंस की तो यह प्रदेश जो है अत्यधिक विच्छेदित है। इसे जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। मलनाड उत्तरी आपका जो है उच्च भूमि और जो है वो दक्षिणी उच्च भूमि हो जाएगा। बुंदेलखंड का बात करें तो बुंदेलखंड जो है वो स्पेशली और बघेलखंड तथा मालवा पठार को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह पठार नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में जो है वो अवस्थित है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा का पठार तो नर्मदा आपका भ्रंश घाटी के उत्तर में अवस्थित है। बुंदेलखंड जो है वो पठार केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है तथा आपको ग्रेनाइट और नीस का जो है बना हुआ है, ठीक है। यानी बुंदेलखंड जो पठार है वो केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है तथा ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ठीक है ना। 141 नंबर प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में दक्कन आपका ट्रैप की शैल समूह किस जो है प्रकार के जो है वो आपका ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, तो ये जो है स्पेशली प्रवाह का है तो बी सही हो जाएगा, ठीक है।
अगर बारह डिटेल में देखें तो बताया जा रहा है कि दक्कन ट्रैप का जो है निर्माण आपका क्रिस्टेशियस आपका युग में जो है वो प्रवाह यानी फ्लड के आपका जो है ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ। यह जो है ट्रैप त्रिभुजाकार आपका स्थिति में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों आपका सतपुड़ा मैकाल और राजमहल पहाड़ियों के आपका मध्य लगभग 7 लाख जो है वो आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जो है वो क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका जो है आधार प्राचीन रवेदार आपका शैलों से निर्मित है, जिनके अपर्दन जो है वो स्वरूप इस क्षेत्र में जो है वो काल आपका जो है काली मृदा का विकास हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए 142 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दक्कन जो है वो आपका ट्रैप पठार का जो है वो गठन किस काल में हुआ है, तो क्रिस्टेशियस काल में हो, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 143 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है, ए सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ खासी जयंतियाँ हैं तो सभी है, लेकिन भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गारो खासी जयंतियाँ जो है वो पहाड़ियाँ मेघालय पठार का आपका भ्रंश है। इसके अलावा ये अंश है एक तरह का, और भुवन पठारियाँ जो है वो पहाड़ियाँ का मेघालय जो है वो पठार से कोई संबंध नहीं। भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो इसका भाग है, ये आपका पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है तिब्बत के जो है वो पठार की आपका जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 5 जो है वो किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिब्बत का जो है पठार हिमालय पर्वत के उत्तर और क्यून जो है लून पर्वत के दक्षिण में जो है वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके जो है पूर्व में सिकांग और पश्चिम में हिंदुकुश तथा काराकोरम की जो है श्रेणियाँ स्थित है। तिब्बत के पठार को जो है विश्व का छत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, तो बिहार नहीं है, आपका झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटा नागपुर का पठार जो मुक्त झारखंड में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में महानदी के उत्तर तक जो है वो इसका विस्तार है। पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी जो है ये फैला हो, जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ में मैकाल पहाड़ियाँ एवं जो है रामगढ़ पहाड़ियाँ इसी के भाग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन जो है वो पूछा जा रहा है, सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैदान में आता है, बिल्कुल सही। बिहार छोटा नागपुर पठार में बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश जो है वो मलनाड में नहीं आता, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे जो बात करें मलनाड जो है स्पेशली कर्नाटक एरिया के लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ मैदान, बिहार जो है वो छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य जो है 15 आपका नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया है, और इसलिए बिहार से जो है छोटा नागपुर निकल करके झारखंड राज्य में चला गया है। छोटा नागपुर पठार का जो है वो नागपुर का पठार बिहार का जो है हिस्सा आपका नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो स्पेशली ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि अब तो बिहार जो है वो झारखंड चेंज हो चुका है, इसीलिए अब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि दंडकारण्य अवस्थित है, तो स्पेशली छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दंडकारण्य विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है। दंडकारण्य विंध्याचल आपका पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ जो है वन आपका क्षेत्र है। इसका विस्तार करीब जो है वो 89,00,000 जो है वो 78 वर्ग किलोमीटर है। इसके जो है पश्चिम में अबूझ आपका माड़ पहाड़ियाँ तथा आपका पूर्वी में पूर्व में जो है पूर्वी घाटी अवस्थित है, इसलिए जो है आपका भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना आपका जो है बसा जिला धनबाद क्यों है। चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका खनन उद्योग का जो विकास और औद्योगिकरण है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि झारखंड जो है राज्य का धनबाद जिला जो है कोयला खनन एवं औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। इस जिले में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कोयला, लोहा, अभ्रक आपका जो है तांबा इत्यादि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य जो है खनिजों की निकटता विकास के कारण यह जो जिला आपका अधिक घना बसा हुआ है। छोटा नागपुर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र झारखंड, उत्तरी आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, मेघालय जो है वो पठार है, तो किसका पठार है, तो स्पेशली प्रायद्वीपीय खंड का है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में जो है वो आपका फैला त्रिभुजाकार
क्षेत्र प्रायद्वीपीय आपका जो है खंड आपका कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र? तो आपको दक्षिण में फैला त्रिभुजाकार, और मेघालय का जो है पठार इसी जो है प्रायद्वीपीय आपका खंड का भाग है। यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सा चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय आपका पठार जो है वो दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर का घाटी की जो है वो रचना एक असम विनति में हुई है, बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है 4 नंबर में बताया जा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो भारतीय प्लेट, यूरोपीय आपका प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय जो है विसरण के जो है वो स्वरूप हुई है, तो ये गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय एक आपका तिथीय मोड़दार पर्वत श्रेणी है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। लगभग 80 मिलियन आपका वर्ष पूर्व जो है तिब्बत पठार के दक्षिण और भारतीय प्लेटों के उत्तर आपका तेथिस आपका भू सन्नति थी, ठीक है। इन दो आपका कठोर स्थल खंडों में आपका जो है आने वाले नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जो है वो तेथित भू सन्नति में जमा हुआ, जिससे आपका भू सन्नति की जो है तल हट्टी आपका लचकती आपका गई। प्लेट विवर्तनिका के कारण जो है भारतीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट से जो है अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होना शुरू हुई। तिब्बत जो है शील्ड ने अवरोधक का कार्य किया और भारतीय आपका प्लेट के जो है दबाव से 33 भूसन्नति का अवसाद 3 चरणों में ऊपर आपका उठा, जिसके फलस्वरूप जो है वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय श्रेणियों का जन्म हुआ। शेष जो है तीनों कथन सत्य हो गया, ठीक है। 151 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि कौन सा कूट जो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरावली जो है वो मरुस्थल में की जो है वो पूर्ववर्ती आपका विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के जो है पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम जो है अरावली से है, तो ये गलत हो जाएगा डियर। राजस्थान में वर्षा का वितरण जो है प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अरावली जो है वो प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो एक और डी बिल्कुल सही है। तो ए और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डी जो है यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती आपका विस्तार को रोकता है तथा आपका अरावली प्रदेश जो है धात्विक आपका खनिजों से समृद्ध है। यह कथन सत्य है, जबकि राजस्थान में जो है वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है और राजस्थान की जो है नदियों का उद्गम अरावली से पृथक भी है। इस प्रकार प्रश्नगत ए और डी सत्य है, इसलिए बी और सी असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है थार मरुस्थल का जो है कितना भाग राजस्थान में है, तो स्पेशली आपका जो है स्टार मार्क दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में याद रखेंगे। ये जो अधिकांश तो आपका राजस्थान में है, परंतु कुछ आपका भाग गुजरात और जो है वो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी के जो है पश्चिमी आपके किनारे पर जो है वो थार मरुस्थल स्थित है। या मरुस्थल बालू के टीलों से ढका हुआ है, हुआ एक तरंगी जो है वो मैदान है। थार मरुस्थल जो है का जो है वो 61% भाग राजस्थान में है, इसीलिए कोई सम्मिलित नहीं है। आयोग ने इसको बाहर कर दिया था मूल्यांकन से, क्योंकि 61% नहीं है, 60% है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना यानी स्कीम में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उपभाग में रखा गया, तो ये स्पेशली पूर्वी पठार में रखा गया, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एसपी चटर्जी के जो है भारत के प्राकृतिक विभागों की जो योजना यानी स्कीम में महानदी जो है वो बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के जो है वो पूर्वी पठार उपभाग में रखा गया है, ठीक है। पूर्व में है भी ऐसे, जो उड़ीसा एरिया में है महानदी। यहाँ देखिए छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार के मध्य का जो है वो क्षेत्र है, तो एक नत भ्रंशित आपका प्रदेश है, तो ये स्पेशली सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि छोटा नागपुर पठार तथा आपका शिलोंग पठार के मध्य का जो है वो क्षेत्र एक नत भ्रंशित आपका क्षेत्र है। इसे मालदा गैप या जो है राजमहल जो है वो गारो गैप भी कहा जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में से जो मालदा गैप कहते हैं, यह जो है वो गंगा तथा उनकी जो है वो विभिन्न सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से डेल्टाई जो है वो मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। मेघालय पठार जो है वो अधिकतर निर्मित है, तो गोंडवाना शैलो द्वारा है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेघालय पठार का अधिकतर भाग गोंडवाना शैलों द्वारा निर्मित हुआ है। मेघालय पठार जो है वो गारो, खासी और जयंतिया जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा यह जो है पठार जो आपका मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार यानी भूमिया जो है वो कारिक प्रदेश का भाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये एरिया जो है स्पेशली आपका बुंदेलखंड आपका जो है उच्च भूमि हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, बुंदेलखंड जो है उच्च भूमि प्रायद्वीपीय भारत के जो है पूर्वी पठार यानी भूमि कारिक जो है प्रदेश का भाग है। इसका विस्तार आपको उत्तर प्रदेश का जो है वो भाग है, जो है वो इसका जो विस्तार उत्तर प्रदेश के 5 जो मध्य प्रदेश के 4 जनपदों में है, जो आपका 54,000 आपको 560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। यह जो है मुख्यतः आपका रवेदार आग्नेय और कायांत्रिक शिलाओं से जो है वो आपका निर्मित है। यहाँ की महत्वपूर्ण आपका विशेषता नदियों, चट्टानी आपका जो है तटों, प्रपातों एवं खड्डों का जो है वो निर्माण है। ठीक है, यहाँ जो है वो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में कठोर और स्थिर उत्थित आपका भूमि अनाच्छादित सैल और कगारों यानी स्कार्प्स की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय पठार का, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार कठोर और जो है उत्थित भूमि आपका अनाच्छादित सैल और कगारों की जो है वो श्रृंखला पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग एक जो है वो अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने और एवं जो है उत्तर दिशा के प्रवाह के कारण निर्मित हुआ था। ठीक है, यह जो है प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का हिस्सा है जो क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बना है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें डेक्कन ट्रैप के शैल आपका जो है समूह किसके बने हुए हैं? तो बेसाल्ट उद्गार से बने हुए, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्कन आपका ट्रैप सेल आपका जो समूह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी जो है वो मध्य भारत में आपका आग्नेय शैलों का समूह है। यह क्रिस्टेशियस आपका युग के जो है ज्वालामुखी उद्भेदन के जो है वो बाद बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। दक्कन जो है वो ट्रैप बेसाल्ट आपका लावा से बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कथनों को। तो बताया जा रहा है कि दक्कन के पठार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, चलिए। दूसरे नंबर जो है वो पॉइंट में बताया जा रहा है कि मालवा के जो है वो पठार बिंद के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी जो है वो पार्श्व आपका भाग बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं बनाते हैं। पश्चिमी जो है सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती आपका नदियों का पृथक करते हैं। सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि छोटा नागपुर जो है वो पठार जो है आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस आपका चट्टानों से प्रकृतिस्थ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो दो गलत है, 1, 3, 4 जो है वो बी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्कन का जो है पठार त्रिभुजाकार है, या जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो है वो स्पेशली तमिलनाडु में विस्तृत है। ठीक है, दक्कन का पठार तो आपका जो है वो त्रिभुजाकार है, और यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में भी दक्कन का जो है पठार है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशली दे दिया है, ऊपर में नहीं दिया होता तो मैंने मना किया था, तो लेकिन यहाँ पे जो है वो दक्कन का पठार कवर करता है महाराष्ट्र को, तो दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। पश्चिमी सतपुड़ा जो है सैनिक के जो है उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में जो है तापी आपका जो है वो पहाड़ी है, तो यहाँ पे उत्तर में नर्मदा, नीचे में तापी है, बीच में पश्चिमी सतपुड़ा है। इस जो है प्रकार यह दोनों का जो है वो पृथक करती है, तो यह दोनों को पृथक करती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों को। छोटा नागपुर पठार जो है वो आदर महाकल्पी ग्रेनाइट और जो है वो नीस चट्टानों से बना है। यह पठार जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य की पुरुलिया तथा आपका झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल परगना एवं रांची जिले में विस्तृत है। ठीक है, मालवा का पठार जो है वो अरावली एवं विंध्य आपका श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर से 600 मीटर के मध्य है, जबकि जबकि जो है वो विंध्याचल आपका श्रेणी अत्यधिक आपका पुरानी व जो है बलित मोरदार पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 से लेकर के 1200 मीटर है, इसलिए कथन 2 सत्य नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक जो है वो आपका विशाल भूखंड का भाग था, तो जिसे कहते हैं तो स्पेशली गोंडवाना जो है महाद्वीप कहेंगे तो डी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चात जो है वो विद्वानों ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह मूलतः गोंडवाना आपका महाद्वीप का भाग था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। जनसंख्या जो है निवास करती है भारत में 17.5% करती है। हिमालय श्रेणी आपका स्वदेश प्रहरी की तरह भारत की जो है रक्षा करती रही है। ठीक है। भारत में जितनी आपका भौतिक, मानवीय और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, कदाचित जो है वो विश्व में अन्यत्र जो है वो दुर्लभ, यानी नहीं इतनी विविधता है जितनी भारत में है। इन्हीं कारणों से जो है वो अंग्रेज भूगोलवेताओं ने भारत को विशाल आपका देश मानते हुए उपमहाद्वीप कहा है। ठीक है। यहाँ मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो है वो स्पेशली क्रिस्टेशियस आपका आदि नूतन है, तो 3 हो जाएगा। पश्चिमी जो है वो घाट जो है उत्तर आपका नूतन हो जाएगा। अरावली जो है वो स्पेशली आपका जो है वो प्रू कैम्बियन काल में बना था, तो 2 हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती जो है वो स्पेशली आपका अत्यंत नूतन है। ठीक है। तो कैम्बियन निक्षेप नहीं है, आपका 5 हो जाएगा। तो 3 1 2 5 हो जाएगा। तो ये स्पेशली आपका बी में सही हो जाएगा। तो बी जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ डिटेल। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पश्चिमी आपका दक्कन ट्रैप जो है क्रिस्टेशियस आदि नूतन है। पश्चिमी घाट की बात करें तो उत्तर आपका नूतन जैव हो जाएगा। अरावली जो है पूर्व आपका क्रैम्पियन जो है वो आपका है। और नर्मदा ताप्ती जो है वो अत्यंत नूतन है। तो आदि नूतन जो है वो दक्कन ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। देख लिया आपने। यहाँ पे चलिए कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताया जा रहा है क्या कि कथनों को पढ़ते हैं। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरांत जो है शाही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अरावली जो है वो पर्वत भारत की प्राचीनतम जो है वो पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही है। विंध्य जो है वलन आपका पर्वत के उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं है। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि राजमहल आपका जो उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है, तो बिल्कुल सही है, आपका सी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन गोंडवाना आपका भूमि का भाग है। यह एवं जो है आपका त्रिभुजाकार आकृति में है। भारत में दक्षिण का जो है प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में जो है विभक्त है। उन्हीं में से एक जो है शिलोंग पठार यानी मेघालय है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है प्री कैम्ब्रियन काल की जो है वो चट्टानों से निर्मित आपका अत्यंत जो अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट जो है वो आपका पर्वतमाला है। ठीक है। यह जो विक्षित जो है वो पहाड़ियों की जो है वो श्रृंखलाओं के जो है रूप में गुजरात से आपका दिल्ली तक जो है वो विस्तृत है। ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि विंध्य जो है वो पर्वतमाला जो वलन पर्वत के उदाहरण नहीं है। यह प्राचीन युग के परतदार जो है चट्टानों से निर्मित है, जिसमें जो है वो लाल बलुआ जो है वो पत्थर की अधिकता होती है। विंध्य जो है पर्वतमाला में राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है, आपने देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 163 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपका कौन सा सही है। तो दक्षिण का जो है वो पठारी आपका जो है वो खंड मुक्त ग्रेनाइट और जो है वो नीच से बना है। आगे बताया जा रहा है क्या कि लावा जो है वो स्पेशली दक्कन आपका जो है लावा पठार एक उठा हुआ पठार है, जो लावा की जो है क्षैतिज आपका बेनियास आपका चादरों से बना है। आगे बताया जा रहा है कि मालवा का जो है पठार आपका बिंदे की जो है वो कगारों से ऊंचा आपका उठ करके पठारी की जो है पूर्वी आपका पार्श्व बनता है। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के जो है बीच आपका जो है पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली आपका जो है वो पहला सही है। दक्षिण का पठारी जो है वो खंड आपका जो है वो मुक्ता ग्रेनाइट और नाइस से बने हुए हैं। ठीक है। और जो है यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा भी जो है सही है। ठीक है। तो लावा जो है दक्कन लावा जो है पठार का एक उठा हुआ जो है पठार है, जो लावा की क्षैतिज विन्यक्त है, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। मालवा का जो है पठार आपका विंध्य जो है कगारों से ऊंचा उठ करके पठार का पूर्वी पार्श्व बनाता है, तो ये गलत है। नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पड़ती है, तो ये भी सही है। तो एक आपका 2 4 बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 2 जो है वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी स्पेशली आपका जो है वो एक जो है मध्यवर्ती आपका उच्च भूमि है
और दक्कन का पठार जो है वो दक्षिण में है, छोटा नागपुर का पठार आपका 3 नंबर पॉइंट में, ठीक है। तो मध्यवर्ती आपको उच्च भूमि जो है वो आपने देख लिया बीचों बीच भारत के, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मालवा का जो है वो पठार विंध्य जो है वो विंध्याचल क्षेत्र से ऊंचा, आप काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। मालवा का पठार जो है, जो भारतीय आपका प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी आपका पार्श्व भाग का जो है वो निर्माण करता है, मालवा का। इसे जो है दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मालवा का जो पठार भारतीय आपका प्रायद्वीपीय पठार के जो है उत्तर में स्थिर आपका मध्यवर्ती जो है वो उच्च भूमि के जो है विशाल भाग तक जो है वह फैला हुआ, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो आप देख लीजिए कि आपका जो है स्पेशली मालवा का पठार कहाँ है, ठीक है। तो आपने कंफर्म हो गया होगा, दक्कन का पठार नीचे है, आप जो है वो कंफर्म हो गए होंगे दिए। तो इस तरह से जो है वो आपका पठार जो है वो कंप्लीट होता है डियर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं डियर। और अगले वीडियो जो है वो स्पेशली हम मैदानी क्षेत्रों पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी कोशिश करती हूँ सारे जो है वो वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए। आपको मेरे जो है वो चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर डियर, खुद से अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।